आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मापन में कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं उनके बारे में। अब कोई भी मापन है वो एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता है, कोई ना कोई त्रुटि तो उसमें रह ही जाएगी। तो वो किस तरह का, उसका क्या स्वभाव है, किस तरह का वो एरर है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमको बहुत सी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एरर से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इंडिकेटेड वैल्यू क्या होती है और या मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा ट्रू वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में जानना है। तो ट्रू वैल्यू जो है वो किसी भी मापन या मेजरमेंट का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ओरिजिनल या एक्चुअल मान है, उसको ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान कहते हैं। अब इंडिकेटेड वैल्यू क्या होता है, या इसको मेजर्ड वैल्यू भी कहा जाता है। अब मान लीजिए हम किसी मापन यंत्र से कोई मापन या मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो मापन यंत्र उस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका कितना मान बता रही है, तो जो वो मान बताएगी वही मेजर्ड या इंडिकेटेड वैल्यू है। अब हमेशा कभी जो मेजर्ड वैल्यू है या इंडिकेटेड वैल्यू है वो कभी ट्रू वैल्यू के बराबर भी आ सकता है, कभी उससे कम या उससे कभी अधिक भी हो सकता है। तो अब कम या अधिक रहेगा, उसके बराबर नहीं रहेगा, तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे कि हमारे मापन में कमी है या एरर है या त्रुटियां हैं। तो किसी भी यंत्र द्वारा अगर ली गई माप के जो सूचित मान या मेजर्ड वैल्यू या इंडिकेटेड वैल्यू को कहते हैं, एवं वास्तविक मान मतलब ट्रू वैल्यू के अंतर को माप की त्रुटियां कहते हैं। तो एरर क्या होता है, बेसिकली एरर जो है एरर का फॉर्मूला होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आप देख सकते हैं एरर का ये फार्मूला कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये एरर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी यंत्र द्वारा कोई भी माप करेंगे अगर आप, तो वो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, मतलब पूर्णतया त्रुटि रहित नहीं हो सकता है। मतलब 100% शुद्ध मापन नहीं किया जा सकता, हमेशा कोई न कोई कमी रहेगी ही रहेगी। त्रुटियां होने के कारण और भी कई सारे कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है। अब देखिए त्रुटियों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम त्रुटियों के बारे में जानकारी रहेगी तो इन त्रुटियों को हम कम या बहुत कम कर सकते हैं। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हम कम नहीं करेंगे। और अगर यंत्र के द्वारा जो मापन किया जा रहा है उस मापन में जितना कम से कम त्रुटि होगी, उतना उस मापन का या माप का जो सूचित मान है या फिर इंडिकेटेड वैल्यू, वो उतना ही शुद्ध आएगा। अब
अब बहुत सारे स्रोत हैं किसी भी त्रुटि के लिए। किसी भी मापन में जो भी त्रुटि आती है उसका कोई ना कोई स्रोत है, ठीक है, वो कहीं से उत्पन्न होती है। अब उनकी स्रोतों के बारे में जानना पड़ेगा, उनके कारण के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये दोनों जानेंगे तभी हम किसी त्रुटि को कम से कम या न्यूनतम स्तर पर ले जा सकते हैं। अब देखेंगे आगे कि कितने तरह के हमारे त्रुटियां जो हैं या टाइप और एरर्स एसोसिएट होते किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। पहला एरर जो है वो परिवेश त्रुटियां हैं। नाम में ही है कि मतलब इन्वायरमेंटल एरर्स होगा, इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से। आगे इनको डीप में पढ़ेंगे। एक होगा संयोगिक त्रुटियां। संयोगिक मतलब है रैंडम एरर है, पता ही नहीं चल रहा है किसकी वजह से हो रहा है। एक होता है रूपांतरण त्रुटियां, मतलब ट्रांसलेशन जब कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो अक्सर एरर हो जाता है। मान लीजिए हम किसी मेज़रमेंट को डायलर के थ्रू कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं तो वहाँ ट्रांसलेशन एरर हो जाएगा। अब यंत्र अवस्थापन त्रुटियाँ, इंस्ट्रूमेंट का जो लोकेशन है उसमें एरर आ जाए तो भी त्रुटि हो जाएगी। अब समुचित त्रुटियाँ भी होती। समुच्चय का अर्थ होता है कि असेंबली का बना होता है कोई ना कोई यंत्र, तो उसमें परफेक्टनेस तो असेंबली में होएगी नहीं। मान लो कुछ खराबी से जुड़ गया तो वो जो समय त्रुटियाँ आएंगी वो समुचित त्रुटियाँ के अंतर्गत होंगी। एक और तरह की त्रुटियाँ हैं नियंत्रणीय त्रुटियाँ, मतलब जो पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली दो टाइप की त्रुटियाँ होती हैं, एक कंट्रोलेबल एक अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का जीत कर नियंत्रण कर सकते हैं और जो अनियंत्रित होती हैं त्रुटियाँ उनको अनकंट्रोलेबल एरर्स कहते हैं, जिन पर हमारा बस नहीं होता। ऊपर से कुछ जो है वो अनकंट्रोलेबल एरर हैं और कुछ कंट्रोलेबल एरर्स है। दोनों में अलग अलग अंतर है कि कुछ जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल की श्रेणी में होते हैं, ठीक है। वो नियंत्रण की श्रेणी में वाली त्रुटियाँ जो उनका नियंत्रण हम नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं। अब सभी एरर के बारे में हम लोग आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। परिवेश त्रुटियाँ, परिवेश ना का मतलब होता है इंग्लिश में एनवायरमेंटल एरर्स। अब नाम में ही है कि जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं यंत्र में, अगर वो उसके परिवेश या स्थान पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर समय या स्थान बदलने के साथ वो क्या हो जा रही हैं, बदल जा रही हैं, तो ऐसी जो त्रुटियाँ हैं वो एनवायरमेंटल एरर्स या परिवेश त्रुटियों के अंतर्गत आएंगी। अब ऐसी त्रुटियों का पता लगाना काफ़ी कठिन काम है कि यहाँ पे इस जगह पे त्रुटि अधिक होगी और कोई नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ त्रुटि कम होगी, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसी त्रुटियाँ जो हैं मापन में, मापन के परिवेश से आती हैं। और मापन के परिवेश में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे तापमान, तापमान बदला और तो मापन में त्रुटि आ गई, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत से ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है किस पे, टेम्परेचर पे। वो अगर बदल गया तो उनकी वैल्यू भी बदल जाएगी, वैल्यूज़ बदल जाएगी तो जो हम मेजरमेंट करेंगे वो भी गलत आएगा, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, अगर आर्द्रता जैसे कहते हैं पानी में कितना, पानी कह रहे हैं, हवा में कितना पानी मिश्रित है, उसका जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो आर्द्रता है। आर्द्रता से ही हमें पता लगता है कि दिए गए हवा में कितना पानी है। अब अगला जो है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे या फिर अपर हो अपर लिमिट्स होंगे
जिन पर प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो कई ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर पे वर्क करते हैं उनकी रीडिंग भी अल्टर हो सकती हैं। अगला जो है वो मौसम पे डिपेंड करता है। जो परिवेश है वो मौसम पर भी निर्भर करता है। मौसम में जैसे कहीं किसी जगह का मौसम बहुत गर्म है, किसी जगह बहुत ठंडा है, तो इस बात से भी प्रभाव पड़ता है कि इस पर परिवेश की त्रुटियों पर। तो परिवेश की जो त्रुटियां हैं उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एलिमिनेट कभी नहीं किया जा सकता। अब इन त्रुटियों को कम या कैसे कम से कम किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब कोई भी नया परिवेश है, मान लीजिए हम अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक परिवेश से दूसरे परिवेश की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी दशा में जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस परिवेश के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। जहाँ भी ले जाए नई जगह, वहाँ पे आप अपने यंत्र को दोबारा से कैलिब्रेट कर लें उस जगह के हिसाब से। इस तरह हम उस इन्वायरमेंटल एरर को, जो परिवेश बदलने के कारण आई है, उसको कम कर सकते हैं। अब हर मापन यंत्र का कुछ तापमान रेंज होता है, आर्द्रता का कोई परास होता है, जिनमें उनका असेंबली और ऑपरेशन होता है। अगर वो बदलेंगे तो आपका त्रुटि भी बढ़ेगा या बदलेगा। अब जिस तापमान, जो मापन यंत्र जिस तापमान आर्द्रता के परिवेश के लिए बनाया गया है या अंशांकन किया गया है, उसी नियंत्रित परिवेश में हमको अपने मापन यंत्र को रखना है, ताकि जो परिवेश की त्रुटियां, परिवेश के कारण त्रुटियां जनी हो, कम हो सके। उदाहरण के लिए नहीं ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि मापन यंत्र का परिवेश नहीं बदल पाएंगे, उसके परिवेश को बदलने में संभव है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत बड़ा और बड़ा हैवी वो है, उसको बाहर नहीं ले जा सकते, तो ऐसे मापन यंत्रों को आपको क्या कर, उनके ऑब्जर्वेशन वैल्यू में ही संशोधन कर लेना चाहिए हमें। अब जो अगला एरर है या अगली त्रुटि है वो है संयोग त्रुटि या रैंडम एरर। नाम में ही है रैंडम। देखो, कोई भी टाइप ऑफ एरर है, जैसा नाम में लिखा होता है उसी प्रकार से वो एरर पैदा होता है। देखो, रैंडम मतलब उसके पीछे के पैदा होने का कारण नहीं पता है, कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि ये त्रुटियां संयोगी होती हैं, संयोग से आती हैं या अप्रत्याशित होंगी। मतलब कभी भी आ सकती, ना चाहते भी आएंगी। ये कभी कम नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है कि इनको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी त्रुटियां रहेंगी ही। और अगर हमको इन त्रुटियों को दूर भी करना है तो बहुत क्या होगा, कठिन, या तो हमें जानकारी नहीं होगी या फिर हम इनके बारे में पता ही नहीं लगेगा। इनका जो पूर्वानुमान है कि ये त्रुटि आएगी, ये लगाना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, ये कितनी संख्या में है ये त्रुटि,
इसको भी अगर पता करना हो, ठीक है, उसको भी पता करना काफ़ी मुश्किल काम है। अब जो संयोगिक त्रुटि है, जो रैंडम एरर है, उसके बहुत सारे कॉज हैं। अब पहला जो नियम कारण है जिसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है, उसका नाम है फाइनाइट डायमेंशन। अब ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी मापन यंत्र के पैमाने में जो विभाजन होती हैं उसकी सीमित विमाएँ होती हैं, उसकी डायमेंशन फाइनाइट है, इनफाइनाइट डायमेंशन का कोई बनाता नहीं है। और भी कई कारण हैं इस संयोगिक त्रुटि के कि यंत्र के जो चाल हैं उसमें पिछट हो जाए, पिछट मतलब बैकलैश, पीछे चल रहे हैं, ठीक है, कोई यंत्र चला रहे हैं उसमें बैकलैश भी मतलब पीछे की ओर भी उसका हिस्सा कुछ न कुछ चल रहा है। अब फ्रिक्शन देखिए, आप फ्रिक्शन का भी दूर कर सकते नहीं। आप किसी भी सिस्टम से फ्रिक्शन को कम नहीं कर सकते, तो फ्रिक्शन के कम नहीं कर सकते तो कभी भी रैंडम एरर को भी इजीली कम नहीं कर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम नहीं कर सकते हैं। वाइब्रेशन, जहाँ मास होगा, डैम्पिंगनेस होगी और स्टिफनेस होगी, वहाँ ज़रूर से ज़रूर वाइब्रेशन होगा ही होगा। मास है तो वाइब्रेशन होगा ही होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो क्या वाइब्रेशन रोक पाएंगे आप? नहीं, मास है तो वाइब्रेशन आएगा, मास को तो रोक नहीं पाएंगे। अब अगला जो है एक पैरेलैक्स एरर होता है। किसी भी पॉइंट, आप मान लीजिए यंत्र में पॉइंटर या इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके इंडिकेटर की वजह से एक एरर आता है जिसको लंबन त्रुटि कहते हैं। लंबन त्रुटि का मतलब होता है पैरेलैक्स एरर, ठीक है। पैरेलैक्स एरर इस प्रकार से है कि अगर हम सीधा दिखेंगे तो सही है, और थोड़ा सा तिरछा दिखेंगे तो और तिरछा दिखने लगेगा। तो ये यहाँ पे और तिरछा दिखने लगा है। ये इस तरह की जो त्रुटि आई है उसको पैरेलैक्स एरर कहते हैं। हमेशा आप देखेंगे किसी भी सीधे देखेंगे तो एकदम सही दिखाता है, तिरछा दिखेंगे तो कहीं और दिखाएगा, उसका पॉइंटर लगेगा कहीं और। वास्तविकता में तो ऊपर से एकदम ऊपर से देखना होता है। तो ये जो एरर है पैरेलैक्स एरर। अगला जो त्रुटि है अभी आपके 4 त्रुटियाँ बाकी हैं: रुमांतरण, यंत्र अवस्थापन, समुच्चय और नियंत्रणीय त्रुटियाँ, मतलब जो कंट्रोलेबल एरर्स हैं। ऊपर वाली लगभग एरर्स अनकंट्रोलेबल हैं या फिर इनको कम रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला जो एरर है वो है रूपांतरण त्रुटियाँ या ट्रांसलेशन